बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक है कार्डियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, फोर्थ और थर्ड सेमेस्टर वाले जो कार्डियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है VSD टॉपिक, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या चीज़ है, आज डायग्रामेटिक ड्रा करते हैं। जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, इसके नाम से हमें पता चल सकता है कि ये वेंट्रिकल की बात हो रही है और वेंट्रिकल के बीच जो सेप्टम है उसके बात हो रही है। तो जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, बेसिकली ये डिफेक्ट होता है, ये एक स्पेस क्रिएट होता है, ये होल क्रिएट होता है दोनों वेंट्रिकल के बीच जो सेप्टम है उस सेप्टम में। और ये उस सेप्टम में जब होल क्रिएट हो जाए या फॉर एग्जांपल कोई स्पेस क्रिएट हो जाए तो उसके वजह से फिर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है। अच्छा, अच्छा ये क्या है, ये RA है, ये LA है, ये RB है और ये LV है, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं इस चीज का, ये चीज बेसिकली क्या है, ये चीज है सेप्टम। लेकिन ये कौन सा सेप्टम है, ये एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है। इसी तरह इस डायग्राम में भी हम जो है देख रहे हैं कि ये RA है, ये LA है, ये RB है और ये LV है। ये जो माइट्रल वॉल है, ये माइट्रल वॉल है, ये ट्राइकस्पिड वॉल है, ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा की पोजीशन है, ये पल्मोनरी वेन्स है, सही है, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये एआर्टा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है ये किस तरह जो है हमें पता चल सकता है कि ये पेशेंट को जो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। तो ये जो सेप्टम है, इस सेप्टम के बिल्कुल मिडल पे या ऊपर साइड पे या नीचे साइड पे जहां पर भी अगर फॉर एग्जांपल स्पेस क्रिएट हो जाए और या जो है ना इसका जो है ना ये सेप्टम का थोड़ा जगह जो है ना क्या खत्म हो जाए, मतलब होल क्रिएट हो जाए, इसकी जो कंटिन्यूटी है ये कंटिन्यूटी खत्म हो जाए, इसको हम फिर लेवल देंगे किस चीज का, फिर हम लेवल देंगे VSD का, सही है, VSD का लेवल हम देंगे। तो VSD इस तरह जो है ये यहां से ये सेप्टम जो है ना बिल्कुल ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। ये जब एक दूसरे से सेपरेट हो जाए तो यहाँ पर एक होल बनता है और होल जब बनता है तो यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल में, ये एक दूसरे के साथ मिक्स होना स्टार्ट होता है। फिर इसी तरह इस डायग्राम में भी ये जो सेप्टम है ये एक दूसरे के साथ जो है ये सेपरेट हो जाते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जाता है कहां पर, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होता है। जैसे ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए तो यहां पर इस चीज को फिर हम कहते हैं VSD। लेकिन इस तरह है कि ये ब्लड जो है ना यहाँ पर दोनों वेंट्रिकल के बीच ये सेप्टम है ये खराब होता है और इस स्पेस के थ्रू वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल में ये जो है ना ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यहाँ पर ये ब्लड मिक्स होता है। यहाँ पर जैसे ये ब्लड मिक्स हो जाए, ये जितना भी यहाँ पर ब्लड कलेक्ट होता है ये फिर जाता है ऊपर, ये क्या है, ये पल्मोनरी वॉल है
और ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये ब्लड फिर यहाँ से जाता है कहाँ पर, ये जो लंग्स की तरफ वे है, इस वे के थ्रू जाएगा कहाँ पर, लंग्स। जब लंग्स में पहुंच जाएगा तो लंग्स में अगेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ अगेन ऑक्सीजन मिक्स हो जाए। जैसे ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है तो ये लंग्स से वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से फिर आता है कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन यहाँ पर जब सिस्टोली क्रिएट होते हैं, जब कंट्रैक्शन क्रिएट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में, तो जैसे यहाँ पर कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर जितना ब्लड है होना तो ये चाहिए कि एओर्टा में चला जाए, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास एओर्टा है, लेकिन थोड़ा ब्लड एओर्टा में जाता है और थोड़ा ब्लड यहाँ पर इस स्पेस के थ्रू आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके साथ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। सही है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, लंग्स है। ये क्या है, ये लंग्स है फॉर एग्जांपल। ये अल्वेओलाइज है। सही है। तो ये ब्लड इस तरह जाता है, लंग अल्वेओलाइज के अंदर जो है ऑक्सीजनेशन होता है, और ऑक्सीजनेशन जब हो जाए तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम ब्लड देता है किस चीज को, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अच्छा, आप ये बात याद रखिए कि यहाँ पर नॉर्मली जो जब स्पेस नहीं होता तो नॉर्मली सब कुछ जो है वो परफॉर्म हो रहा है। मतलब ये है कि जितना कैपेसिटी राइट एट्रियम में है, लेफ्ट एट्रियम में है, राइट वेंट्रिकल में है, लेफ्ट वेंट्रिकल में है, नॉर्मली जो बिल्कुल हार्ट प्रॉपर्ली जो है वेल है, मतलब गुड है, कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है। तो हर चैम्बर अपना कैपेसिटी रखती है और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो स्टोर करता है क्या, ब्लड को। अब यहाँ पर होल है तो यहाँ पर एब्नॉर्मलिटी है, तो यहाँ पर जब एब्नॉर्मलिटी है यहाँ से जो है ना ब्लड जब आएगा, ये ब्लड जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर ये अब कंट्रैक्ट होना है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होना है। तो जब यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाए तो यहाँ पर जितना भी ब्लड है ये ब्लड आएगा, थोड़ा ब्लड यहाँ पर आएगा, थोड़ा ब्लड जो है ना एओर्टा में जाएगा। लेकिन आप ये समझे कि ये अपना जो वॉल्यूम है इससे ज्यादा वॉल्यूम इसको जो है ना क्या आता है। तो जब वॉल्यूम ज्यादा आता है तो एक बात तो ये है कि जब यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा आता है तो इसका जो है साइज क्या होगा, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज होगा। क्योंकि यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल को इसको जो है ना ये इसका जो है ना कैपेसिटी ये है कि ये सिर्फ राइट एट्रियम से ब्लड को रिसीव करे। सही है। लेकिन एब्नॉर्मलिटी यहाँ पर आए हैं और इस एब्नॉर्मलिटी, इस होल, इस जो है ना ये डिफेक्ट की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड आता है। तो इसलिए इसका जो है ना वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा इसका साइज क्या, इसका साइज इंक्रीज होगा। सही है। दूसरी बात, यहाँ पर जब ब्लड ज्यादा होता है तो ये स्मॉल पल्मोनरी वॉल के थ्रू ज्यादा ब्लड चले जाएगा। ज्यादा ब्लड जब जाएगा ऊपर लंग्स में तो यहाँ पर भी जो डायलिटेशन है, जो आर्टरी की डायलिटेशन है, जो पल्मोनरी आर्टरी की डायलिटेशन है वो कॉज होगा। सही है। तो जितना भी ब्लड यहाँ पर है ये ब्लड जाएगा, ज्यादा ब्लड है तो ज्यादा ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और ये लंग्स टुवर्ड्स लंग जाएगा। सही है। तो जब टुवर्ड्स लंग ये ब्लड जाएगा यहाँ पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ब्लड ज्यादा है। तो जब ब्लड ज्यादा है ये जो है ना नैरो है, ये इतना कैपेसिटी नहीं रखते कि ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम की एफोर्ड करे। तो इस ब्लड ने जाना है लंग्स के थ्रू, टुवर्ड्स लंग जाना है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो इस मेरा सिंपली ये मतलब है कि यहाँ पर ब्लड जो है ना ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसके अंदर भी प्रेशर आएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी की भी साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। अब ज्यादा ब्लड जो है ना, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा लंग्स ने रिसीव किया, लंग्स जब वापस जो है ना ब्लड को भिजवाता है, यहां पर भिजवाता है पोर्ट पल्मोनरी वेंस के थ्रू, तो यहां पर भी डायलिटेशन आएगा, यहां पर भी पल्मोनरी वेंस जो है, पल्मोनरी वेंस का भी साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जब ज्यादा वॉल्यूम आएगा, ये ज्यादा वॉल्यूम जो है ना ये एफोर्ड नहीं कर सकता लेफ्ट एट्रियम, तो इसका भी साइज थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है। सही है।
तो इसका साइज भी बढ़ जाएगा इस तरह। तीसरी बात यह है, अब इस ब्लड ने जाना है कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। चूंकि यहां से ब्लड ज्यादा आना है, सही है, यहां पर ब्लड ज्यादा आना है, तो इसका साइज भी बड़ा हो गया, पल्मोनरी आर्टरी की भी साइज बड़ा हो गया, इसी तरह पल्मोनरी वेन्स की साइज भी बड़ी हो गई, और यहां पर जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के साइज भी बड़ा हो जाएगा। इसी तरह ये इस ब्लड ने अब आना है लेफ्ट वेंट्रिकल में, चूंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो अब जो है लेफ्ट वेंट्रिकल ने भी अपना साइज क्या चेंज करना है। यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल में भी साइज चेंज होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल भी अगेन बहुत ज्यादा जो है इसका साइज चेंज होगा, इसका एनाटॉमिकल जो है स्ट्रक्चर इसका साइज चेंज होगा। अच्छा, अब दूसरी बात, ये तो साइज की बात है। दूसरी बात ये है कि जब किसी को वीएसडी हो जाए, तो वीएसडी में 3 किस्म के साउंड्स, फिर एबनॉर्मल साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, सही है। एक ये है कि जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, सही है, तो जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, इसके अंदर जितना भी ब्लड है, ये हाफ यहां पर चला जाता है और हाफ ऊपर जाता है, सही है। जब हाफ यहां पर चला जाता है, हाफ ऊपर जाता है, यहां पर सिस्टोली हो जाता है, यहां पर कंट्रैक्शन क्रिएट होता है। इस कंट्रैक्शन की वजह से यहां पर एआर्टा में लेस ब्लड जाता है, एआर्टा में कम ब्लड जाता है, क्योंकि यहां पर स्पेस है, ब्लड ने एआर्टा को भी जाना है, इस स्पेस के अंदर भी आना है, इसलिए यहां पर जो है ना एआर्टा के थ्रू लेस ब्लड ने जाना है। तो यहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, यहां पर जब कंट्रैक्शन हो जाए तो यहां पर एआर्टिक वॉल के करीब यहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड को हम कहते हैं होलो सिस्टोलिक मरमर, होलो सिस्टोलिक मरमर, सही है। ये एआर्टा के करीब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। अब यहां पर जब लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल दोनों कंट्रैक्ट हो जाए, एक साउंड यहां पर प्रोड्यूस होता है, एक साउंड यहां पर प्रोड्यूस होता है। पल्मोनरी जो वॉल है या पल्मोनरी आर्टरी है, उसके करीब एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड को हम कहते हैं इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, सही है। तीसरा, ये ब्लड यहां से आ गया, यहां पर ये दोनों कंट्रैक्ट हो गए, तो यहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होगा, एक साउंड यहां पर प्रोड्यूस हो गया, एक साउंड फिर जब ये ब्लड जाएगा ऊपर, ऊपर से वापस आएगा नीचे लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम में जब ये पहुंच जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम के साथ अटैच है माइट्रल वॉल, तो माइट्रल वॉल जब यहाँ पर कंट्रैक्शन यहाँ पर क्रिएट होगा, तो कंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस होगा, उस साउंड को हम कहते हैं क्या, एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक मरमर, एंड सिस्टोलिक मरमर, ये 3 साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तीसरी बात इसमें, एक तो होलो सिस्टोलिक मरमर का साउंड प्रोड्यूस होता है, एक प्रोड्यूस होता है इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, और दूसरा एंड सिस्टोलिक मरमर प्रोड्यूस होते हैं। ये 3 साउंड प्रोड्यूस होते हैं। सबसे जो हैवी साउंड है वो होलो सिस्टोलिक मरमर होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा पड़ता है, इसका काम भी ज्यादा है, इसके जो मसल्स है, ये मसल भी स्ट्रांग है, पूरे हार्ट में सबसे स्ट्रांगेस्ट चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसलिए इसका जो साउंड है वो भी बहुत हैवी होता है। तो ये जो एंड सिस्टोलिक मरमर है और इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है, ये दोनों साउंड जो है ना मास्क कर देता है, कौन सा चीज मास्क कर देता है, ये इन दोनों साउंड्स को, ये होलो सिस्टोलिक मरमर जो साउंड है ये मास्क कर देते हैं एंड सिस्टोलिक मरमर और साथ एंड इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, ये दोनों साउंड जो है ना ये छुपाते हैं, ये हैवी होता है, और ये इसलिए होता है, ये दोनों को जो है ना अपने जो है ना अंदर क्या छुपाते हैं। सिर्फ आप अगर सुनने को मिलेगा कौन सा साउंड, आपको सिर्फ होलो सिस्टोलिक साउंड, होलो सिस्टोलिक मरमर ये आपको सुनने को मिलेगा। दूसरी बात, जिस तरह मैंने आपको कार्डियक साइकिल में कहा था कि जो कार्डियक साइकिल में जो हमने पढ़ा था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में ये होता था कि वहां पर जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स है, जो ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल्स है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स
कि क्लोजर की वजह से हमें S1 साउंड मिलता है। और दूसरी जो सिमिलुनर वाल्स है एआर्टिक और पल्मोनरी, इनके क्लोजर की वजह से हमें S2 साउंड मिलता है, सही है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो एआर्टा है या एआर्टिक वॉल है या लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हाफ ब्लड यहाँ पर चला जाता है और हाफ ब्लड ऊपर जाता है, सही है। तो इसमें लेस ब्लड है, इसमें ब्लड क्या है, इसमें ब्लड कम है। जब यहाँ पर ब्लड कम है, इसका मतलब ये है इसने जो ना ये एबनॉर्मली जो ना अपने टाइम से पहले ये एआर्टिक वॉल क्लोज होगा, अपने टाइम से पहले अर्ली, मतलब ये अर्ली क्लोज होगा, अर्ली क्लोज, क्योंकि यहाँ पर ब्लड कम है। तो जब ब्लड कम है तो इसका मतलब ये है कि ब्लड जब कम है तो मतलब वो ब्लड जो ना अपने नॉर्मल टाइम से पहले खत्म हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जब ब्लड ऊपर जाएगा अपने टाइम से पहले, ये वॉल क्लोज होगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब ब्लड आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ऊपर से भी ब्लड आया है, यहाँ पर, यहाँ से भी आया है, तो यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जब वॉल्यूम ओवरलोडेड है तो ये अब टाइम ज्यादा लेगा। टाइम ज्यादा इसलिए लेगा कि ये जब ऊपर जाता है ब्लड, सही है, तो ये अपने टाइम जो नॉर्मल टाइम है उससे जो ना टाइम ज्यादा लेगा। तो इसका मतलब ये है कि एआर्टिक वाल और पल्मोनरी वाल की जो क्लोजर की टाइम है ये डिस्टर्ब होगा। यहाँ पर ये जो एआर्टिक वॉल है ये अपने टाइम से पहले क्लोज होगा और ये अपने टाइम के बाद क्लोज होगा। तो यहाँ पर जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन मैंने आपको जो फेज बताया था कार्डियक साइकिल में, वहां पर जो S2 साउंड प्रोड्यूस होता था, वो S2 साउंड अब क्या, अब स्प्लिट हो जाएंगे, अब क्या स्प्लिट हो जाएंगे। तो ये S2 साउंड स्प्लिट होगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि S2 साउंड प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ सिमिलुनर वॉल्स, और सिमिलुनर वॉल्स एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच है, एक दूसरे को जो ना एक टाइम पर क्लोज होते हैं और सेम टाइम पर ओपन होते हैं। तो जब सेम टाइम पर क्लोज होते हैं, सेम टाइम पर ओपन होते हैं और इसका टाइमिंग जब डिस्टर्ब हो जाए तो ये जो S2 साउंड प्रोड्यूस होता है, ये S2 साउंड क्या होगा, ये S2 साउंड स्प्लिट होगा। तो आज हमारा टॉपिक VSD के ऊपर था। इंशाल्लाह कल हम VSD के टाइप्स हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।